दस्तावेजों को एक एक करके जब आप पढ़ते चले जाएंगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। क्या सरकार के अधीन इतने सारी बड़ी कैबिनेट, यानी कैबिनेट में 12 मंत्री होते हैं मुख्यमंत्री के साथ, उनकी मौजूदगी में इतना बड़ा हेरफेर हो जाए? इतने बड़े वरिष्ठ नौकरशाह शासन में बैठे अधिकारी, चाहे मुख्य सचिव हो, अपर मुख्य सचिव हो, उच्च शिक्षा सचिव हो, माध्यमिक शिक्षा सचिव हो या छोटे मोटे सचिव हो, तमाम अधिकारी शासन में बैठते हैं और पूरी की पूरी सरकार तत्कालीन हरीश रावत सरकार में पूरा का पूरा कैबिनेट निर्णय ले लेती है। और 2016 में गैरसैंण में आखिरी सत्र जो तत्कालीन सरकार ने कराया था, उसमें विधेयक को निजी विश्वविद्यालय के नाम पर, यानी रास बिहारी बोस सुभारती विश्वविद्यालय विधेयक 2016 को पारित करा दिया जाता है। लेकिन राजीव, इस पूरे मामले में समझने वाली बात यह है कि पूरे दस्तावेज पढ़ने के बाद मैंने उन नियमों को पढ़ा है जिन नियमों के तहत लिखा गया है कि यूजीसी के वो नॉर्म्स क्या कहते हैं, क्या कोई प्राइवेट विद्यालय या कॉलेज या महाविद्यालय यूनिवर्सिटी कैसे बन सकता है या उसको विश्वविद्यालय का दर्जा राज्य सरकारों के अधीन कैसे मिल सकता है। तो उसमें कुछ नियम लिखे गए हैं। नंबर 1 पहला नियम है कि जिस विश्वविद्यालय को वो बनाना चाहते हैं उसकी जमीन एक ही राजस्व ग्राम में होनी चाहिए। यानी ऐसा ना हो कि एक टुकड़ा हरिद्वार में है, दूसरा टुकड़ा देहरादून में है, तीसरा उधम सिंह नगर में है। यानी एक ही राजस्व ग्राम में एक ही खाता खतौनी में होना चाहिए, नंबर 1। दूसरा पॉइंट है कि वो मालिक जो उसका ट्रस्टी है, उस ट्रस्टी की तरफ से जो प्रस्तावक बना है उसका जो लेटर पैड लगेगा या शपथ पत्र जो देगा, उस पर कोई भी वाद किसी भी प्रदेश में हमारे हिंदुस्तान में नहीं होना चाहिए। यानी कोई भी उस पर न्यायालय में वाद नहीं होना चाहिए, न मुकदमा दर्ज होना चाहिए। तीसरा मसला, सदन के अंदर किसी विधेयक पर तब तक चर्चा नहीं कराई जा सकती है जब तक कि वो न्यायालय में विचाराधीन हो। इसका जीता जागता उदाहरण अब उठा है, क्योंकि ये पूरी मामला देखिए, आप इसको जोड़ेंगे तो आपको पता चलेगा ये मामला अचानक से कैसे उठा। क्योंकि NH 74 पर आगामी जो बजट सत्र आजकल चल रहा है, उस बजट सत्र में संसदीय कार्य मंत्री प्रकाश पंत ने कांग्रेस को ये कहा है कि हम इस पर नियम 310 के तहत चर्चा नहीं करा सकते हैं क्योंकि मामला कोर्ट में विचाराधीन है। कांग्रेस भी खामोश हो गई, सरकार भी जीत गई। लेकिन जब कांग्रेस शासन के वक्त था तब विश्वविद्यालय विधेयक को सदन के पटल पर 2016 में रखा गया था, लेकिन जो तत्कालीन समय में भी कोर्ट में विचाराधीन था और आज भी विचाराधीन है। लेकिन आपको पता होगा राजीव कि जिस तरीके से सदन के पटल पर किसी विधेयक को पारित कराया जाता है तो विधानसभा अध्यक्ष बकायदा पूछता है कि इस विधेयक को पारित कराने के साथ में पक्ष में कितने विधायक खड़े हैं और विपक्ष में कितने हैं, यानी ध्वनि मत से इसको पारित कराया जाता है। लेकिन जब मामला अदालत में विचाराधीन था तो लिहाजा इसको ध्वनि मत से पारित कैसे कराया गया, जिसका सीधा मतलब निकलता है कि सदन के पटल पर जो कागज रखे थे वो कागज से पूरा सदन गुमराह हुआ है। यानी वो पत्रावली सदन के अंदर नहीं पहुंची जो पत्रावली पहुंचनी चाहिए थी, जिसमें वाद लंबित है। वाद क्या है, सीबीआई ने जो अतुल कृष्ण भट्टागर को चार्जशीट दाखिल कर रखी है उत्तर प्रदेश में और 12 संगीन मुकदमे उनके ऊपर चलाए जा रहे हैं, जो FIR की कॉपी भी है और कोर्ट में पिटीशन भी दाखिल है। लेकिन उस पत्र को वहां से गायब कर दिया गया। इसके अलावा अगर सुभारती विश्वविद्यालय की हम जमीन की बात करते हैं तो जमीन 3 राजस्व ग्रामों में मौजूद है, जो तत्कालीन तहसीलदार की रिपोर्ट साबित करती है इस बात को। अपर आयुक्त गढ़वाल मंडल ने बकायदा उस प्रमाण पत्र को जारी करते हुए जो सचिव थे उच्च शिक्षा सेंथिल पांडियन को प्रेषित किया और सेंथिल पांडियन ने बकायदा उसमें अपनी नोटिंग की कि ये जमीन जो है सुभारती विश्वविद्यालय के तहत एक तालुका में एक राजस्व ग्राम में नहीं है, लिहाजा ये 3 राजस्व ग्राम में है। यानी 2 प्रकरण में सीधे सीधे साबित हो जाता है। तीसरा प्रकरण है ब्लैक लिस्टेड नहीं होना चाहिए प्रस्तावक। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार में समाजवादी सरकार की अगर हम बात करें तो तत्कालीन दौर में समाज कल्याण विभाग द्वारा जो छात्रवृत्ति घोटाला किया गया था वो सुभारती मेडिकल यूनिवर्सिटी के प्रस्तावक के लेटर पैड पर उस बात का खुलासा हुआ था, जिसको लेकर उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कराया गया। यानी वो ब्लैक लिस्टेड उत्तर प्रदेश सरकार में भी हो चुके थे। तो आप अंदाजा लगाइए कि यूजीसी के कोई भी नॉर्म्स पूरा नहीं किया, उसके बावजूद उत्तराखंड सरकार ने 2016 में निजी विश्वविद्यालय विधेयक रास बिहारी बोस सुभारती विश्वविद्यालय को पारित करा दिया। इसके पीछे मंशा क्या थी? मंशा सीधी साफ थी कि कांग्रेस सरकार चाहती थी कि ये विश्व विधेयक पास हो जाए, क्योंकि इस जमीन का विवाद आज निश्चित तौर पर श्रीनिवास की बात तो समझ में आती है, लेकिन ये बात समझ में नहीं आई कि वाकई में सरकार के लिए इतना जरूरी क्यों हो गया था सुभारती विश्वविद्यालय को इस प्रकार का दर्जा देने का, इस प्रकार से विधेयक लाने का। ये बात समझ से परे है। इसके बारे में कोई जानकारी लग पाई है? इसके पीछे किन किन लोगों को या तो देखिए फायदा पहुंचा है या फिर कुछ और वजह है जिस प्रकार से पूर्ववर्ती सरकार ने यह फैसला लिया? बिल्कुल, आपने फाइट में गौर किया होगा, जो RTI एक्टिविस्ट के तौर पर जिन्होंने वाद दायर किया था मनीष वर्मा, उन्होंने एक बात कही है कि तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत से उन्होंने मुलाकात की है। नेता प्रतिपक्ष जो वर्तमान में है तत्कालीन संसदीय कार्य मंत्री इंदिरा हृदय से उनसे मुलाकात की है और उनके सामने कई मर्तबा इसको लेकर के पेश